गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डोरसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेखागणित, और रेखागणित में अपने जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 12वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा था? 12वां चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने 12.5 प्रमेय तक हल कर लिया था। अब 12.6 प्रमेय है, और प्रमेय 12.6 क्या है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। प्रमेय 12.6 है, और वो क्या है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, होती है, ठीक है। तो ये देखो, अब वृत्त की समान जीवाएं मतलब ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक जीवा हो गई ए बी और एक जीवा हो गई सी डी। दोनों जीवाओं की लंबाई समान है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ठीक है। ये अपन को दे रखा है, और पूछ क्या रहा है प्रश्न में, अपन को सिद्ध करवा रहा है कि ये जब जीवाएं बराबर होंगी तो इनकी जो केंद्र से दूरियां होगी, अब दूरी तो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पे निकाली जाएगी, तो ये 90 डिग्री पर इसकी दूरी हो जाएगी। इसको मैं m नाम दे देता हूँ, इसको n नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। मतलब अपन को सिद्ध क्या करना है कि OM बराबर होना चाहिए किसके? ON के। कब? जब ये जीवाओं की लंबाई क्या हो, वृत्त में बराबर हो, ठीक है। तो अपन कैसे हल करेंगे, देखो मैं यहाँ, ये तो अपन को दे रखा है, फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OM बराबर ON। फिर उसके बाद में अपन को रचना में थोड़ा सा अपन ने काम किया। क्या काम किया? रचना में हमने काम किया कि OM लंबवत तो किया किसके? AB के, और ON लंबवत किया किसके? CD के, ठीक है जी। मतलब ये 90 डिग्री अपन ने बना लिया। अब करूँगा क्या, छोटा सा काम और कर लूँगा रचना में। O को तो B से मिला दूंगा, A से भी मिला सकते हैं, इधर आप इसको C से मिला दें। कोई से भी दो त्रिभुज बना ले, मतलब जैसे ये दो त्रिभुज बन गए। करना क्या है? दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो रचना में आप लिख दोगे कि O को B से व O को C से, वो O को D से मिलाया, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन को इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो संगत भाग इनके क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो त्रिभुज एक तो हो जाएगा OMB और एक हो जाएगा त्रिभुज OND, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में एक तो अपन को पता है OB किसके बराबर है? OD के। OB बराबर है किसके? OD के। क्यों? वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। फिर आप यहाँ थोड़ा सा कि ये ध्यान रखें, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी। क्या प्रमेय पढ़ी थी? कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन। आपको पता है OM लंबवत है किस पे? AB पे। OM लंबवत है किस पे? AB पे। मतलब ये केंद्र से जीवा पे लंब डाल दिया तो जीवा का क्या हो जाएगा? फिर समद्विभाजन हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है? AB बराबर CD दे रखा है, ठीक है। समद्विभाजन करोगे, इसको 1/2 से क्या करवा दोगे? गुणा करवा दोगे। 1/2 से गुणा करवाने का मतलब समान दो भागों में ये बट गया। कौन? AB और CD। अब AB दो भागों में बराबर दो भागों में बटेगा, इसका मतलब एक तो हो जाएगा BM, या फिर मैं इसको AM भी लिख सकता हूँ। तो BM या फिर AM बराबर होगा किसके? 1/2 CD। CD जब दो भागों में बटेगा तो या तो हो जाएगा CN या फिर हो जाएगा ND। तो CN बराबर ND, दोनों को मैंने लिख दिया। अब ये चारों पार्ट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अपन जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो वहां अपन को ये चीज चाहिएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से एक तो हो गया वृत्त की त्रिज्याएं, OB बराबर OD, मैं यहाँ लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्या, ठीक है जी। फिर इसके बाद में MB बराबर हो जाएगा ND के। देखो MB बराबर है ND के, MB बराबर ND, यहाँ लिख देना, समीकरण 1 लगा देना इसको समीकरण 1 से। फिर तीसरी चीज OMB, कोण OMB बराबर होगा किसके? कोण OND के। क्यों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर। लिख देना दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कौन से नियम से? RHS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब इस त्रिभुज का तो ये भाग, इस त्रिभुज का ये भाग आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये अपनी प्रमेय जो है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, ये सिद्ध हो जाएगी, ठीक है।
अगली जो प्रमेय है 12.7 प्रमेय, वो इसी प्रमेय का विलोम है। 12.7 प्रमेय जो है वो इसी प्रमेय का क्या है, विलोम है। क्या विलोम है, आपको क्या कहेगा कि वृत्त की जीवाएं तो समान है, वो सॉरी आपको प्रश्न में कहेगा, वो प्रमेय में क्या कहेगा कि वृत्त मतलब यदि दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो, वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र से क्या हैं, समदूरस्थ हैं, तो फिर उनकी जीवाओं की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। मतलब आपको थोड़ा सा क्यों दे देगा कि आपको जो ये मान दे रखा है ना, वो तो थोड़ा देगा नहीं, यहाँ तो दे देगा, आपको सिद्ध करना है वहाँ तो कि जीवा ए बी बराबर होनी चाहिए किसके, जीवा सी डी के। और आपको दिया हुआ क्या होगा, दिया हुआ होगा क्या कि ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। तो आप यहाँ से वापस वही चीज़, वही प्रोसेस रहेगा, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, ये रचना होगी, ये तो दूरी होगी, तो भाई दूरी होगी तो ये लंबवत होगी। पहले बताया था मैंने कि दूरी 90 डिग्री पे निकलती है, तो दूरी होगी तो लंबवत होगी, ठीक है। आपको जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी सिद्ध करना है। आप फिर से त्रिभुज ओ एम बी और ओ एन डी लोगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या कर दोगे, सर्वांग सम सिद्ध कर दोगे। यहाँ से आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी, ओ एम बराबर ओ एन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो बराबर क्या क्या होगा, एक तो ओ एम बराबर हो जाएगा किसके, ओ एन के, कारण इसका दिया है, ठीक है। ओ एम बराबर हो जाएगा किसके, ओ एन के, कारण इसका दिया है, ठीक है। दूसरा कोण ओ एम बी, कोण ओ एम बी बराबर होगा कोण ओ एन डी के, क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। मैंने बताया दूरी निकालोगे तो दूरी तो फिर 90 डिग्री पे निकलेगी, इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, इन दोनों में क्या बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, कारण इसका वृत्त की त्रिज्या, ठीक है जी। फिर वही RHS नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम सिद्ध होते ही यहाँ से आपको मिलेगा एम बी बराबर होगा किसके, एन डी के। समीकरण एक नाम दे देना इसको, ठीक है। एम बी बराबर होगा किसके, एन डी के। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद में या तो आप इसी प्रकार डाल के इसको आप इससे मिला लेंगे और इसको इससे मिला लेंगे, और इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी एन और ए ओ एम दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, और वहाँ से आपको मिल जाएगा सी एन बराबर ए एम। या फिर ऐसे नहीं करते हैं आप, तो इसको 2 से गुणा करवा दे, 2 एम बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एन डी। कारण इसका परिमेय डालनी पड़ेगी आपको क्या, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो इसका मतलब जितना एम बी होगा उतना ही ए एम होगा, जितना सी एन होगा उतना ही क्या होगा, एन डी होगा। मैंने 2 एम बी 2 एन डी करवा दिया, ठीक है। अब एम बी का दुगुना करोगे तो इसका मतलब ये जितना पार्ट उतना ही ये है, एम बी का दुगुना करते ही क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एन डी का दुगुना करते ही क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से जीवा ए बी बराबर मिल जाएगा आपको किसके, जीवा सी डी के बराबर मिल जाएगा। नॉर्मल सी पर में आप किताब में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, आप टाइम स्पेंड करोगे ज़्यादा तो आप आगे वाले प्रश्नों पे गौर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, उसमें किताब में 12.6 और 12.7 पर में है, अच्छी पर में है, ध्यान रखना, याद रखनी है आपको ये पर में, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में जीवाओं से संबंधित आपको जब ऐसे कहेगा, जो जीवाएं आपने जो प्रमेय आपने पढ़ी है उन प्रमेय से संबंधित आपको प्रश्न जो पूछेगा, वहां आपको या तो पूछ लेगा वृत्त की त्रिज्या, या पूछ लेगा आपको जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी, या फिर पूछ लेगा आपको कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो वहां से आप ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आप तीनों मान निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई भी 2 मान दे देगा और तीसरा मान पूछ लेगा, ठीक है। एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे क्या प्रश्न है कि एक आकृति दे रखी है, ये इस वृत्त का केंद्र है, एक जीवा दे रखी है, ये एक जीवा है, ये चाप दे रखे ए बी और सी डी, और इनको केंद्र से इसने मिला रखा है। क्या कह रखा है आपको प्रश्न में कि चाप ए बी बराबर है किसके, चाप सी डी के, ठीक है। ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये तो दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। एक बार प्रश्न में आप देखें, देखो कोण ए कौन सा है, एक मिनट, ऐसे दे रखा है इसमें प्रश्न में,
चाप ए बी बराबर चाप सी डी। हाँ हाँ जी, आपको ये दे रखा है, ये चाप ए बी और ये चाप सी डी आपस में बराबर दे रखे हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर होना चाहिए किसके, कोण बी के। ठीक है, तो चाप ए बी बराबर चाप सी डी दे रखा है। अब देखो, जब मैंने बताया था कि यदि वृत्त में समान चाप होंगे तो वो केंद्र पे कोण भी क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे, अपन ने पढ़ लिए पर में। ठीक है, तो देखो अब चाप ए बी जो है, ये वाला चाप केंद्र पे कौन सा कोण बना रहा है, ए ओ बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उपपत्ति में क्या हो जाएगा कि चाप ए बी बराबर है किसके, चाप सी डी के। तब यहाँ लिखोगे चूंकि वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो यहां से चाप ए बी बताया, कौन सा चाप ए बी दिख रहा है, तो ए बी चाप कोण बनाएगा केंद्र पे ए ओ बी। तो यहां से हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर किसके, चाप सी डी कौन सा कोण बनाएगा, चाप सी डी, बताओ भी, सी ओ डी बनाएगा, तो कोण सी ओ डी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चापों में देखो कॉमन क्या है, हमें बराबर क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर करना है। कोण ए के बराबर कौन सा बी करना है, बी करना है। ठीक है, तो यहां से देखना सी डी से तो ये हो जाएगा ये वाला कोण, और ये हो जाएगा ए ओ बी ए बी से। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, यदि मैं इस वाले में भी ये कोण जोड़ दूं तो बन जाएगा ए ओ सी, और इस कोण में भी, इस चाप में भी यदि ये कोण जोड़ दूं तो कोण बी ओ डी बन जाएगा। तो मैं दोनों पक्षों में क्या जोड़ दूंगा, कॉमन कौन सा है, बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब जोड़ने से क्या फायदा होगा देखो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ से ए ओ बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए ओ बी दे रखा है, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है सी ओ डी, तो कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ सी। क्या किया मैंने, दोनों तरफ बी ओ सी जोड़ दिया। चित्र में देखोगे आपको पता चल जाएगा बी ओ सी क्यों जोड़ा, इसका कारण भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से ए ओ बी में बी ओ सी जुड़ जाएगा तो बनेगा कौन सा, ए ओ सी बन जाएगा। तो मैं यहाँ तो लिख दूँ कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा सी ओ डी और बी ओ सी, सी ओ डी में बी ओ सी और काउंट हो जाएगा तो बनेगा बी ओ डी। तो इधर हो जाएगा कोण बी ओ डी, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो त्रिभुज में यहां से लेऊंगा कि कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के, तो यहां से एक तो त्रिभुज ले लेंगे ए ओ सी, एक तो हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी और दूसरा हो जाएगा त्रिभुज बी ओ डी, और इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखो दोनों में एक तो ओ ए के बराबर कौन सी है, ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, कौन से में, ए ओ सी में, ओ ए वृत्त की त्रिज्या, बी ओ डी में बी ओ वृत्त की त्रिज्या, तो ओ ए बराबर ओ बी। आप अच्छे से देखना इसको, चित्र को किताब में दे रखा है आपकी में, अच्छे से चित्र को देखना, पूरा समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप उस किताब से मिलाते जाना, पूरा एकदम ऐसे कैसे समझ में आएगा। शायद चित्र आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ। ए ओ बराबर हो जाएगा बी ओ के, ठीक है। ऐसे ही ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ डी के, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ डी के, और दोनों का ही कारण रहेगा क्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और तीसरी चीज अपन ने यहाँ से सिद्ध कर ली कि कोण ए ओ सी बराबर होगा किसके, बी ओ डी के। कहाँ से, समीकरण 1 से। एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ डी के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब त्रिभुज ए ओ सी का तो कोण ए और त्रिभुज बी ओ डी का कोण बी, तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी के। आप यहाँ एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे कि चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी, और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है,
एक बार अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ ही नहीं करना। जो कोण दे रखा है, चाप बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब समान चाप है, केंद्र पे क्या बनाएंगे, समान कोण बनाएंगे। तो मैंने चापों से अंतरित कोण देख लिए कि चाप ए बी से अंतरित कोण AOB और चाप CD से अंतरित कोण COD दोनों बराबर हो गए। दोनों में कॉमन क्या जोड़ दिया, ये BC जोड़ते ही ये तो हो गया BD, इसका मतलब कोण BOD हो गया, और इधर BC जोड़ते ही क्या हो गया, AC, और AC से कौन सा कोण बना, AOC, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करके संगत भाग आपस में क्या कर लिए, बराबर कर लिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, एक बार देख ले आप किताब में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे एक अच्छा प्रश्न है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं AB और AC, और दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, आगे प्रश्न में हमें पूछ रहा है, आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र BAC के समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये वृत्त है, इस वृत्त में दो जीवाएं हैं AB और BC, दो जीवाएं हैं, वृत्त का केंद्र है। हमें क्या कह रहा है कि आपको दिया है, क्या दिया है कि जीवा AB बराबर जीवा BC, ये आपको दे रखा है कि दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब इन दोनों जीवाओं से इसने क्या किया, ये जो कोण बना ABC, कौन सा कोण बन गया, ABC, इस ABC से एक रेखाखंड खींचा और इस रेखाखंड पर वृत्त का केंद्र आ गया। सीधी सी भाषा में कहूँ तो इस केंद्र को इसने B से मिला दिया। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि जो ये OB है ना, OB रेखाखंड, ये OB रेखाखंड इस कोण ABC का समद्विभाजक होना चाहिए। मतलब जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण इधर बनना चाहिए। मतलब ABO के बराबर करना है OBC या CBO। ABO के बराबर क्या करना है, CBO। और अपन को देख क्या रखा है, दोनों जीवाएं आपस में बराबर दे रखी हैं। ठीक है, मैं इसको केंद्र से मिला लेता हूं, इसको भी केंद्र से मिला लेता हूं। ठीक है, तो यहां से दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OB कोण ABC का क्या है, समद्विभाजक है। OB कोण ABC का समद्विभाजक है, OB कोण ABC का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर कि कोण ABO बराबर होना चाहिए किसके, CBO के। ABO बराबर होना चाहिए किसके, CBO के। तो त्रिभुज मैंने क्या किया रचना में, O को A से मिलाया और O को किससे मिला दिया, C से। उपपत्ति में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे त्रिभुज एक तो ले लेंगे AOB और एक त्रिभुज ले लेंगे BOC। दोनों त्रिभुजों में एक तो OB बराबर OB हो जाएगा, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरा OA बराबर OC, कारण OA बराबर OC, कारण क्या होगा इसका, वृत्त की त्रिज्या। और एक हो जाएगा कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण BOC के। अब इसका कारण क्या होगा भाई, AOB बराबर हो जाएगा कोण BOC के। इसका कारण क्या होगा, सीधा सा कारण है, वृत्त की जीवाएं समान दे रखी है आपको। अब जीवाएं समान है तो फिर समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इस जीवा से तो केंद्र पे कोण बना AOB और इस जीवा से केंद्र पे कोण बना BOC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पर में पढ़ी है आपने कि समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो जीवा बराबर दे रखी है, इसका मतलब जीवाओं से केंद्र पर बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे जीवा AB बराबर जीवा CD, इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें समान मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BOC के। और सर्वांग सम त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर। तो इस वाले त्रिभुज का तो ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से कि कोण ABO बराबर होगा किसके, कोण CBO या फिर OBC के। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में अपन लिख देंगे अतः कोण ABC का समद्विभाजक OB इसके ऊपर कौन स्थित है, वृत्त का केंद्र स्थित है। मतलब यानी कि OB केंद्र
कोण ए बी सी का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ठीक है, तो आप देख लें इस प्रश्न को भी, अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, हाँ, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक करती है। मतलब दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक तो हो गया बिंदु ए और एक हो गया बिंदु बी। इस वृत्त का केंद्र हो गया ओ हो गया और इसका हो गया ओ डैश। ठीक है, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और बी बिंदुओं पर। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, मैं ए को बी से मिला दूंगा तो ये इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगी। कैसे, इस वृत्त की भी ये जीवा है ए बी और इस वाले वृत्त की भी जीवा है ए बी और दोनों की एक ही जीवा है, इसको बोलेंगे अपन उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ जीवा है। इस जीवा का समद्विभाजन कौन करते हैं, इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड। इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, ओ ओ डैश। किसका समद्विभाजन करता है, इस जीवा का समद्विभाजन करता है। ये अपन को सिद्ध करना है। इस जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन, और साथ में इस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें रचना कर लेता हूँ क्या, कि ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, फिर ओ को ओ डैश को बी से मिला दिया और ओ डैश को किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। बस अपना काम हो गया। दिया क्या है, दिया क्या है कि दो वृत्त जिनके केंद्र क्रम से ओ व ओ डैश हैं तथा उभयनिष्ठ जीवा ए बी है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए मैं यहां एक बिंदु नाम दे देता हूं एम। मतलब एक तो सिद्ध करना है ए एम बराबर बी एम, और दूसरी पार्ट जो इसमें सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या फिर मैं इसी को ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, कि ओ ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजन करता है। मतलब 90 डिग्री का कोण और बराबर दो भागों में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। रचना लिखी दोगे, रचना में क्या किया, ओ को ए व बी से तथा ओ डैश को ए व बी से मिलाया। ठीक है, उपपत्ति में चलते हैं। देखो, जब संगत भाग बराबर करने हो तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या करने हैं, सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। इसका मतलब या तो मैं ले लूँ कि ओ ए एम त्रिभुज और ओ बी एम त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को यदि मैं सर्वांग सम, फिर वो बोल रहा हूँ ओ ए एम ओ बी एम, इन दोनों त्रिभुजों को यदि मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूं तो संगत भाग इसका तो ए एम और इसका बी एम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर आप ये दो त्रिभुज भी ले सकते हैं, कोई से भी दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों में आपके पास तीन चीजें तो होनी चाहिए ना सम्मान करने के लिए। इसके लिए देखो आप तीन चीज क्या क्या बराबर कर पाओगे इसमें। देखो, जैसे इस त्रिभुज ओ एम ए की तो ओ ए भुजा और ओ बी एम की ओ बी भुजा, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों में ओ एम उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज कहाँ से ज्ञात करोगे, पता भी नहीं है कि 90 डिग्री सिद्ध करना है, दोनों बराबर हैं, ये भी सिद्ध करना है। इसका मतलब एक कोण चाहिएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे कि ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे, ताकि वो आपको जो तीसरी चीज चाहिए ना इन दोनों त्रिभुजों में, वो वहां से मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ त्रिभुज ओ ए ओ डैश व त्रिभुज ओ बी ओ डैश से। और इन दोनों त्रिभुजों में देखो ओ ए बराबर तो हो जाएगी ओ बी के, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। फिर ओ डैश ए बराबर हो जाएगी किसके, ओ डैश बी के, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरी चीज दोनों में क्या हो जाएगी, ओ डैश बराबर ओ डैश, दोनों उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ भुजा, तीनों भुजा एस 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 नियम से त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम हो जाएगा किसके, ओ बी ओ डैश के। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, मतलब संगत भाग बराबर। तो यहाँ से आप या तो ये दोनों कोण आपस में बराबर लिख लो या फिर ये दो। अब त्रिभुज आप ये दो ले रहे हो, इसका मतलब ये दोनों लिखने, और ये दोनों त्रिभुज ले रहे हो तो ये दोनों कोण बराबर रखने। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अतः कोण ए ओ एम बराबर होगा किसके, कोण बी ओ एम के। या फिर आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ ओ डैश बराबर होगा बी ओ ओ डैश के, फिर इसके बाद में लिख देना कि कोण ए ओ एम बराबर होगा, एम तो इसी रेखा पर है, कोण तो वही आ रहा है, इसका मतलब इसको समीकरण एक नाम दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे त्रिभुजों में। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक तो त्रिभुज लेंगे ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम से, और इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, दूसरा ओ एम बराबर ओ एम, कारण उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा कोण ए ओ एम बराबर होगा किसके, कोण बी ओ एम के, क्यों, समीकरण एक से। ठीक है, यहाँ समीकरण एक दिया है मैंने नाम। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः एस ए एस नियम से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ओ एम के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का तो ए एम भाग और इस त्रिभुज का बी एम भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। एक तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी तो एक ही पार्ट बराबर हुआ है, दूसरा और अभी तो 90 डिग्री लेके आना है। इसका मतलब दूसरा 90 डिग्री लाने के लिए ए एम ओ बराबर होगा बी एम ओ के। सर ये कहाँ से हुआ, अरे भाई अभी तो अपन ने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर आपस में होंगे कि नहीं होंगे, संगत भाग बराबर होंगे ना सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया ए एम ओ बराबर बी एम ओ, दोनों बराबर कर दिए। अब आपको पता है एक सरल रेखा, ये ए बी क्या है, एक सरल रेखा है, और इस पे एक रेखा से दोनों तरफ बनने वाले कोण जो होंगे वो कौन से कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, आप लिख दोगे तो कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब आपको पता है बी एम ओ और ए एम ओ आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो ए एम ओ प्लस कोण ए एम ओ बराबर 180। कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी एम ओ को ऐसा रख दो और ए एम ओ की जगह क्या रख दो, बी एम ओ। यहाँ से कितने कोण ए एम ओ हो गए, 2 कोण ए एम ओ बराबर 180। तो कोण ए एम ओ बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यदि ए एम ओ 90 डिग्री है तो फिर बी एम ओ भी कितना होगा, 90। और यही अपन को प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। ध्यान देना, प्रमेय अच्छी है, इसका भी आप एक बार रिविजन अच्छे से कर ले ताकि एग्जाम में आपकी कोई समस्या नहीं हो, यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे तो। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। मैंने बताया आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करेगा, वो त्रिज्या पूछ लेगा वृत्त की, जीवा की लंबाई दे देगा, केंद्र से दूरी दे देगा, त्रिज्या पूछ लेगा, और जीवा की लंबाई पूछ लेगा, त्रिज्या दे देगा, वृत्त केंद्र से उसकी दूरी दे देगा। तो ऐसे प्रश्न का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 नंबर का भी पूछ ले, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी। एग्जाम में ऐसे प्रश्न थोड़ा सा आप मतलब मैंने बताया क्यों नहीं कि आप उसमें पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप उसमें ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, आप थोड़ा ध्यान दे के उसको पढ़ ले। ठीक है, आगे जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की 2 जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की 2 जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। यह भी अच्छा प्रश्न है, इसको आप एक बार देख लें, किताब में बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो हल करते हैं इसको। प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बड़ी जीवा केंद्र से
कम दूरी पर स्थित होती है या निकट होती है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई और ये जीवा हो गई। एक तो जीवा हो गई ए बी और एक जीवा हो गई सी डी, और इनकी केंद्र से दूरियां हो गई ओ, ये तो हो गई दूरी, तो 90 डिग्री पे निकलेगी ओ एम, और ये हो गई ओ एन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाँ सही है, यूँ रचना कर लेता हूँ इसमें। ये लो, करना क्या है, वो ही सिस्टम है इसमें भी। देखो अपन को दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कि एक जीवा बड़ी है और एक जीवा क्या है, छोटी है। कि जैसे ए बी जीवा है वो बड़ी है, बड़ी दिख रही है, और जीवा सी डी क्या है, छोटी है। तो ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अपन को पूछ क्या रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से ज़्यादा दूरी पर होगी। तो जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से कम दूरी पर होगी, ये अपन को सिद्ध करना है। अब आपको दिख रहा है कि ये जीवा ए बी है, बड़ी है, तो इसका मतलब केंद्र से इसकी इतनी दूरी है, और जीवा सी डी छोटी है तो वो केंद्र से ज़्यादा दूरी पर। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करना है कि ओ एन ज़्यादा होगा किससे, ओ एम से। ये वाला मान आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आप देखो प्रश्न में आ जाओ। रचना में मैंने क्या किया, ओ को सी से मिला लिया, ओ को किससे मिला लिया, बी से मिला लिया। ठीक है, आप उत्पत्ति में आओगे, उत्पत्ति में आओगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या करेगा, समद्विभाजन। अरे भाई दूरी निकालोगे तो उस पर लंब डालना पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब केंद्र से इसको जोड़ दिया तो इसका मतलब केंद्र से जीवा पे लंब हो गया, इसका मतलब इस जीवा का क्या होगा, समद्विभाजन। तो मैं अपने हिसाब से इसको हल करता हूँ क्या, कि जैसे मान लो ए बी जीवा है तो उस ए बी जीवा का मैं आधा करूँगा, ए बी जीवा का क्या करूँगा, आधा करूँगा। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ इसको कि जब एम बी का मान मेरे को निकालना होगा या फिर ए एम का मान निकालना होगा, बराबर होंगी। क्यों, आपने लंब डाल दिया, इसका मतलब एम बी या ए एम का मान जब आप निकालना होगा तो किसका आधा करेंगे, ए बी का आधा कर देंगे। किसका आधा कर देंगे, ए बी का आधा कर देंगे। ऐसे ही यदि आपने सी एन का मान निकालना है या फिर एन डी का मान निकालना है, सी एन या फिर एन डी का मान निकालना है तो किसका आधा करेंगे, सी डी का। कारण ये तभी आधा करेंगे आप जब एन इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री। जब एम इसके साथ केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तभी करना है ऐसा। कहीं ऐसा मत कर देना कि ये वृत्त की जीवा है, ये जीवा हो गई और ये केंद्र है, यहाँ से आप ये रेखाखंड देख रहे हैं और इसके साथ आप 90 डिग्री बना दें, ये मत कर देना। यदि केंद्र से इसको जोड़ रखा है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण इसके साथ बढ़ेगा। क्यों, दूरी अपन ने ज्ञात की है। दूरी हमेशा कितने डिग्री पर निकलती है, 90। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई सदैव कितने डिग्री पर निकलती है, 90 डिग्री पर। तो ये अपन ने दो मान निकाल लिए। अब आ जाओ, एक तो त्रिभुज लेंगे अपन ओ एन सी, एक तो त्रिभुज लेंगे ओ एन सी, और इस त्रिभुज में आपको पता है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से आप देखो मान निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्णी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ से आपको पता है कर्ण कौन सी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, जो 90 डिग्री के सामने की होगी। अब जैसे ओ सी एन में बात की, ओ एन सी में बात की है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है, ओ सी। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, यही तो होगा। फिर यहाँ से आप आगे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से आप आगे जाओगे। फिर इसके बाद में यहाँ से तो ओ सी का मान निकल गया। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, इसमें भी क्या करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में आपके पास जो मान आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में जो मान आएगा वो क्या आएगा कि ओ बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा और हल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने एक तो एम बी का मान निकाल रखा है, एक इसका मान निकाल रखा है, सी एन का मान निकाल रखा है या एन डी का मान निकाल रखा है। तो आप दोनों से या तो एम बी ए एम का मान निकाल लो, उसमें एम बी ए एम कौन सा मान है, एम बी है, तो यहाँ से आप एम बी का मान निकाल लोगे। और
इसमें सी एन एन डी में से आपके पास कौन सा मान है, सी एन है, तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, सी एन का। अब यहाँ से सी एन का मान निकालेंगे तो सी एन इधर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा मान है वो इधर आ जाएगा, पहले ओ सी स्क्वायर था और ओ एन इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें मान निकालोगे किसका, किसका मान है अपने पास, एम बी या ए एम का, तो एम बी का मान निकालोगे और एम बी का मान निकालोगे तो जो एक्स्ट्रा मान है वो इधर आ जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से मैं ध्यान देना, एम बी का अपन को दे क्या रखा है, ए बी बड़ा है किससे, सी डी से। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, चूंकि ए बी बड़ा है किससे, सी डी से, ए बी बड़ा है सी डी से। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1/2 ए बी बड़ा है 1/2 सी डी से। अरे जैसे मान लो ये 10 है और ये 8 है, 10 बड़ा है 8 से, ठीक है। अब आधा करोगे तो भी बड़ा ही रहेगा, कम थोड़ी हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने इसको आधे से गुणा करवा दिया दोनों तरफ। क्यों करवाया सर गुणा, मैंने 1/2 से गुणा इसलिए करवाया कि 1/2 ए बी का मान मेरे पास या तो एम रख सकता हूँ या फिर क्या रख सकता हूँ, एम बी रख सकता हूँ। 1/2 सी डी या तो सी एन रख सकता हूँ या फिर एन डी रख सकता हूँ, तब मैंने इसको 1/2 से क्या करवा दिया, गुणा। अब 1/2 ए बी की जगह आप क्या रखोगे, 1/2 ए बी की जगह क्या रखोगे, या तो एम बी रखोगे या फिर एम। आपके पास किसका मान है, एम बी का मान है, इसका मतलब मैं इसको क्या रख देता हूँ, एम बी बड़ा होगा किससे, 1/2 सी डी की जगह कौन आएगा, सी एन आएगा, सी एन आ जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया सी एन। सर इतना तो कर लिया, लेकिन अपने पास तो एम बी और सी एन का मान नहीं है, एक तो सी एन का स्क्वायर है और एक है एम बी का स्क्वायर, तो वर्ग भी कर सकते हैं दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, वर्ग कर दोगे। वर्ग करने से यूँ हो जाएगा, ठीक है, वर्ग भी बड़ा ही रहेगा। अब एम बी स्क्वायर का मान तो कितना है आपके पास, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, और सी एन स्क्वायर का मान कितना है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद में आप चलोगे, देखो यहाँ आप प्रश्न में वापस आओ चित्र में, एक तो ओ बी मान है आपके पास और एक मान है ओ सी, एक तो है ओ बी और एक है ओ सी। पहले बता देता हूँ कि ओ बी ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ सी के बराबर होगा, कारण क्या होगा, कारण क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, कारण क्या होगा, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। यदि ये मान बराबर है तो इनका वर्ग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये बराबर है तो इनका वर्ग भी बराबर, जैसे 5 है 5 है, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। इसका मतलब ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, इधर प्लस का इधर प्लस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कारण, कारण क्या लिखोगे, चूंकि ओ बी बराबर ओ सी, क्यों, वृत्त की त्रिज्या। अब इधर तो क्या बचा, माइनस का ओ एम स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस का ओ एन स्क्वायर। ध्यान रखना, आपने यदि चौथी प्रश्नावली पढ़ी है और उसमें आपने असमीकाओं का अध्ययन किया है, तो ये देखो ये चिन्ह जो है वो असमीका का है, से बड़ा या फिर से छोटा का चिन्ह है, तो इसका मतलब आप ध्यान रखोगे, आपके यहाँ कौन सा चिन्ह रखा है, माइनस का। आपको पता चल गया होगा मैं क्या बताने वाला हूँ, कि ये माइनस का चिन्ह है, माइनस इधर है, माइनस इधर है, माइनस से माइनस काट दोगे, लेकिन ये कटता कब है, अरे जैसे ये होता है 5x बराबर 25, इस 5 को 25 से काटते कब हो, जब इस 5 का क्या लगता है, उसमें भाग लगता है। 5 का 25 में 5 बार भाग नहीं लगा के अपन डायरेक्ट इसको काट देते हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में होता क्या है कि ये माइनस का इसमें क्या लगेगा, भाग। और ध्यान रखना, असमीका में ऐसा यदि होता है कि आप एक पक्ष से माइनस का भाग दूसरी पक्ष में देते हैं, तो फिर असमीका अपना चिन्ह चेंज कर लेती है, अपना मुंह फेर लेती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इस माइनस से माइनस को काट दिया, काटने का मतलब भाग लगा दिया, भाग लगाते ये चिन्ह चेंज हो गया, और इधर बच गया ओ एम स्क्वायर और इधर बच गया ओ एन स्क्वायर। स्क्वायर नीचे में केवल मान ही चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर देंगे। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट, बच गया ओ एम बड़ा हो जाएगा किससे, ओ एन से। और यही अपन को सिद्ध करना था कि ओ एन बड़ा होगा किससे, ओ एम से, ओ एन बड़ा होगा किससे, ओ एम से। ठीक है, तो ये प्रश्नावली में अपन ने अच्छे अच्छे प्रश्न किए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इससे संबंधित आगे भी अपन प्रश्न पढ़ने वाले हैं, इस प्रश्न का आप स्पेशली ध्यान रखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये आज की क्लास इतनी अपनी हो पाएगी, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो आप रेगुलर क्लास लें, और इसमें जो मैं रेखागणित में पढ़ा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा पढ़े साथ साथ में, ताकि मतलब ये है कि रेखागणित जो भी 16-17 नंबर का चैप्टर है वो अपना क्लियर हो। जो अपन ने
क्लास में पढ़ा था वो चीज़ अपने रिवीजन में वापस आए। अगर यदि मैंने पढ़ाया है आपने उसको पढ़ा है दोबारा से, तो वो चीज़ें तुरंत आपके दिमाग में दौड़ने लग जाएंगी जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, और ऐसा प्रश्न रेखा गणित में आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।